हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल्स बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या नेमिंग रहता है, उनका प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेम रिएक्शंस इतनी सारी हैं, केमिकल रिएक्शंस इतनी सारी हैं, प्रिपरेशन रिएक्शंस इतनी सारी हैं, हर जगह से क्वेश्चन आ सकता है। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए ठीक है। अल्कोहल्स में होता क्या है बच्चों? OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका इसके नाम के लिए क्या लगाते होते हैं? सफिक्स लगाते होते हैं। कौन सा सफिक्स लगता है? जब भी नेमिंग रखनी होती है तो सफिक्स लगाते हैं। कौन सा? ओल सफिक्स लगाते हैं, O and L। क्या सफिक्स लगाते हैं? ओल सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक अल्कोहल्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा बेसिक बेसिक अल्कोहल्स है हमारे पास? देखो, CH3OH, ऐसा कर लेते हैं, नेमिंग कर ले, नाम दे देते हैं। इसको मैं यहां रख देती हूँ। ठीक से शुरू करते हैं। मोनो हाइड्रिक एल्कोहल्स, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH ग्रुप होगा, उनमें कितने OH ग्रुप होंगे? एक ही होगा। एक OH ग्रुप का मीनिंग क्या है? देखो, उसके लिए एग्जांपल क्या क्या है देखो, जैसे कि आपका CH3OH, इसका नाम क्या है? मिथेनॉल। क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। ठीक है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं इसमें C2H5OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है इसका बच्चों? इथेनॉल। ठीक है, और देख लेते हैं CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम बनेगा इसका? प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है, मोनोहाइड्रिक और ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स, है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स जैसे कि एग्जाम्पल के लिए CH3OH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये इसका नाम होगा। और भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3OH 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या नाम में? ये क्या है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ओल। क्या है ये? ब्यूटेन 2 ओल। ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात होगी। टर्चरी की तरफ चल पड़ते हैं। देखो, टर्चरी अल्कोहल, टर्चरी अल्कोहल्स,
ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें हम रिपीट करेंगे जब हम इनकी प्रिपरेशन करेंगे, हम इनके रिएक्शंस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, नेम रिएक्शन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, वहां पे ये सारी की सारी चीजें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज वहां पे यूज हो रही होंगी। अगर आपको अभी नहीं पता होगा कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है, तो क्या ऑर्गेनिक पढ़ेगा रे तू, है ना? तो फिर तो वो वाली बात हो जाएगी, है ना? बेसिक बेसिक चीजें सारी आनी चाहिए ना आपको। चलो, CH3 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 OH, ये टर्जरी का अल्कोहल है, ऐसी कार्बन से जुड़ा हुआ जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, तो टर्चरी हो गया। ऐसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अल्कोहल जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है? तो टर्चरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप क्या, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसी कार्बन से जुड़ा है जो कि फर्दर 3 कार्बन से जुड़ी है, इसलिए इसको टर्चरी अल्कोहल बोलेंगे, टर्चरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि ये अल्कोहल खुद 3 कार्बन से जुड़ा होगा, नहीं, 3 कार्बन से नहीं जुड़ा होगा वो, ठीक है? हो जाएगा इतना? चलो ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल, इसके नाम का सेकंड पोजीशन पे लगाओ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन प्रोपेन 2 ओल, ठीक है? इस तरीके से आपका टर्चरी अल्कोहल हो गया, ठीक है? ये तो मोनोहाइड्राइड्स थे, ठीक है? अगर आपको डाईहाइड्राइड्स की बात करें, डाईहाइड्राइड्स भी हो सकते हैं, है ना? डाई या पोली कह लो, डाई तो ठीक नहीं, पोली ही कह लेते हैं, पोली हाइड्राइड्स। पॉलीहाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा फेमस आपको आपकी लैब्स में भी रखा हुआ मिलता है, ये हो गया आपका CH2OH, इसका नाम है बच्चों इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल्स, ये क्या, इसका नाम क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल, है ना? इथिलीन इथीन डाई 1 2 क्या बोलेंगे, इथेन 1 2 डाईओल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? इथेन 1 2 डाईओल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, और कौन सा पॉली हाइड्राइड आपका फेमस होता है? ये भी होता है, देखो CH2OH, CH2 OH, CH2OH, ग्लिसरोल नाम से बड़ा फेमस होता है ना? ग्लिसरोल नाम से बड़ा ही फेमस होता है, ठीक है बच्चों? और देख लेते हैं, ये तो अल्केन्स वाले थे, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, है ना? अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में क्या होगा बच्चों? जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH मान लो, ये है ना? नाम कैसे रखेंगे? अल्कोहल को आप लीस्ट नंबरिंग देंगे ऑब्वियसली, है ना? फंक्शनल ग्रुप है ये 1 2 3, prop 2 in 1 all, prop 2 in 1 all, ठीक है? और भी हो सकते हैं इसी तरीके से, देखो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना? ये भी हो सकता है, तो 1 2 3, है ना? ठीक है, ये क्या बना?
प्रोपाइन 1 ऑल, प्रोप 2 आइन 1 ऑल, प्रोप 2 आइन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, इस तरीके से ये आपका अनसेचुरेटेड अल्कोहल हो गया। ठीक है, और कर लेते हैं, आपके एरोमेटिक अल्कोहल्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल्स को भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, एरोमेटिक अल्कोहल्स को भी पढ़ने वाले हैं, यहीं पे एरोमेटिक अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो एरोमेटिक भी नहीं, साइड चेन वाले भी लिख सकते हैं, साइड चेन। मान लो बेंजीन रिंग लगा दिया और यहां अल्कोहल लगा दिया, नाम क्या बनेगा, 1 2 2 2 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा फिनाइल रिंग, और ये आपकी मेन चेन की तरह काम करेगी। तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल। और भी देखो, अगर मान लो बाई चांस आपको ऐसे दे दे, जहां पर आपका मेन ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चों, जिस कार्बन के साथ आपका मेन ग्रुप लगा होगा, उस कार्बन के नाम, उस कार्बन की चेन को ही आप अपनी मेन चेन लगा के चलेंगे। ठीक है, अब आपका जो अल्कोहल है वो तो इस कार्बन से लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से तो लगा नहीं हुआ, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा बेंजीन में। फिनाइल मीथेन होल, मिथेनोल, मिथेनोल एक साथ ही लिख दो, फिनाइल मिथेनोल। ये भी लगाने की, हाइफन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, एरोमेटिक अल्कोहल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एरो मैटिक अल्कोहल्स, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, माइक चल रहा है ना, माइक चल रहा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बोरिंगनेस सी लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, बस खत्म हो गया। ठीक है, बस खत्म हो गया है। एरोमेटिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सबसे फेमस है ये फिनोल, क्या बोलते हैं इसको, फिनोल। ठीक है, ये तो मोनोहाइड्रिक है, इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल 2 मिथाइल फिनोल। दूसरे पोजीशन पे भाई मिथाइल लगा हुआ। और क्या बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम भी होता है कुछ, इसका क्या होता है, इसका कॉमन नेम ऑर्थो क्रिसोल, क्या होता है कॉमन नेम, ऑर्थो क्रिसोल। और बता देते हैं, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा था इसलिए ऑर्थो क्रिसोल, अगर मेटा पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो मेटाक्रिसोल। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो क्या आएगा,
पैराक्रिसोल, क्या आएगा? पैराक्रिसोल। ठीक है, अगर दो हाइड्रोजन OH ग्रुप, बस खत्म कर रहे हैं बच्चों, वीडियो को बंद मत करना क्योंकि इससे आगे इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्विनोल। इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनोल। इसको क्या बोलते हैं? कैटिसोल। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रहेंगी तो आपकी नॉलेज के लिए ही अच्छा है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलो ठीक है। अगर ऐसा ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने ये सारा कुछ नोट डाउन कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने, अच्छा इसमें एक दो चीजें और ऐड कर लो ना, इसमें एक दो और चीजें बातें ऐड कर लो। मान लो अगर ये जो मैं अभी केमिकल लिखने जा रही हूँ, ये केमिकल हम इस चैप्टर के अंदर ही प्रिपेयर करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, कॉमन नाम उसका पिक्रिक एसिड बोलेगा। इस पे से क्वेश्चन देता है, और पिक्रिक एसिड नाम यूज करके ही इस पे क्वेश्चन देता है। नाम ही क्या, पिक्रिक एसिड बोलेगा, बोलेगा ही नहीं कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स, अब आएंगे मजे। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ठीक है, आपके एल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड करने वाले हैं। हाँ जी, जिन बच्चों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की वीडियोस देख ली हैं उनको पता होगा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से एल्कोहल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमने कर लिया है उस चैप्टर को, तो ठीक है। अब हमें एक रिएक्शन तो ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन मिल गई। मैंने आपको बताया भी था कि सारी ऑर्गेनिक आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। तो अगर आपको ऑर्गेनिक को ठीक से सीखना है तो मतलब कह लीजिए कि जिस चैप्टर से आप पढ़ना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसकी सारी रिएक्शन अच्छे से याद कर लेने, सारे रिएजेंट्स अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि वो रिएजेंट्स बार बार अब रिपीट होने वाले हैं, अब बार बार रिपीट होने वाले हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा था, हेलो एल्केन्स पढ़ा था। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज थी हेलो एल्केन्स की, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी अल्कोहल की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन विल वर्क एज प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो उसमें हम क्या करते थे कि ये RX लिया, हेलो एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई KOH से। खास बात क्या है कि KOH कैसा लेना है आपको, एक्वस लेना है। कैसा लेना है, एक्वस लेना है। जब आप एक्वस KOH की रिएक्शन RX से करवाते हैं तो X को बाहर निकाल देता है
और OH जाके उसकी जगह लग जाता है, ये KX से निकल जाता है। ऐसे चले जाता है बच्चों, ठीक है, ओके। चलो हम चलते हैं, इसको ही यूज करके अब हम करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, यूजिंग हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स को यूज करके आप प्रिपरेशन मेथड करेंगे, कर चुके हैं। तो RX प्लस KOH एक्वस, ये एक्वस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन एक्वस KOH की जगह अगर आप एल्कोहलिक KOH से करवाते हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनती है, एलिमिनेशन होता है और अल्कीन बनती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है और अल्कीन बनती है अगर आप एल्कोहलिक KOH ले लेते हो। तो ये एक्वस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक्वस वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अच्छा, एक्वस KOH जरूरी नहीं है, आपका एक्वस NaOH भी हो सकता है। बच्चों मैं एज्यूम करती हूँ ये सारी बातें आपको याद होंगी या फिर समझ भी आ चुकी होंगी, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में और चैप्टर में, दोनों में। ये लो एक्वस KOH, इसकी जगह बच्चों एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, एक्वस NaOH भी ले सकते हैं। मतलब एक्वस OH नेगेटिव चाहिए, एक्वस बेस चाहिए आपको, और आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या मतलब वो जो है आपका ये साइड वाला आयन जो है आपको Na पॉजिटिव दे रहा है, पोटेशियम दे रहा है या सिल्वर दे रहा है, या सिल्वर दे रहा है, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चलेगा। बस ये OH नेगेटिव यहाँ से X नेगेटिव को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह खुद लग जाएंगे, उसकी जगह पे यहाँ पे देखो ये खुद लग जाएंगे, ठीक है, ओके। ये ROH इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाओ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, रिएक्शन happens in the presence of aqueous base, aqueous strong base, aqueous strong बच्चों बेस, ठीक है। और क्या चाहिए इसमें हमें, और हमें क्या चाहिए, आपका aqueous strong बेस तो होना चाहिए। दिस रिएक्शन हैपन्स वाया SN1 मैकेनिज्म, रिएक्शन, तो बच्चों यहाँ पे आपको सॉरी SN2, यहाँ पे आपको रिएक्शन अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म। आपको हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में समझा दिया था कि आपका जो SN1 मैकेनिज्म क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है ना। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलो। SN1 एंड
SN2 मैकेनिज्म, SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होते हैं? देखो कि अगर मान लो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन मतलब इसकी जगह एटम, एक एटम की जगह उठा के, ये एक एटम या मॉलिक्यूल की जगह उठा के दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को बिठा देना। इसका एग्जांपल मैं आपको हेलोकेन्स हेलोअरीन्स में भी दे चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से दे सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त किसी कुर्सी पे बड़े आराम से बैठा था, आप वहां गए, आपने अपने दोस्त को वहां से उठाया और खुद वहां पे बैठ गए। इसको हम क्या बोलेंगे कि आपने अपने दोस्त को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप उसकी जगह बैठ गए, आपने अपने दोस्त को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है कि आपका न्यूक्लियोफाइल आए, यहाँ अटैक करे और बस एक्स को बाहर निकाल दे, बस एक्स को बाहर निकाल दे। ठीक है, और आपका ये आर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, एक्स नेगेटिव बाहर निकल जाए। एक तो ये तरीका था, ये आपका SN1 तरीका, सॉरी SN2 मैकेनिज्म है। हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में पूरा समझाया, जाके उसके वीडियोस देखो SN1 SN2 की। ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा एलेबोरेट करके बात नहीं करेंगे। जबकि SN1 में क्या होगा, SN1 में पहले यहाँ से कार्बोकटायन बनेगा, पहले यहां से ये कार्बोकटायन बनेगा, ये कार्बोकटायन फिर फर्दर न्यूक्लियोफाइल से जो रिएक्शन करेगा और आर न्यूक्लियोफाइल ये बनाएगा, आर न्यूक्लियोफाइल ये बना डालेगा। ठीक है ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना, सब एकदम सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। तो आपको पता है ये आपकी यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका कार्बोकटायन बन रहा है, टू स्टेप रिएक्शन होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। ये आपकी वन स्टेप रिएक्शन होती है, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। ये बातें इंपॉर्टेंट, मतलब ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है। वन स्टेप रिएक्शन होती है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बट हमने ये डिस्कशन क्यों चालू किया उस पर आ जाते हैं, उस पर आ जाते हैं। यहां पर क्योंकि कार्बोकटायन बन रहा है तो टर्चरी हैलाइड, टर्चरी कार्बोकटायन बनाएंगी, टर्चरी हैलाइड टर्चरी कार्बोकटायन बनाएंगे। ऐसे में टर्चरी रिएक्शन हैलाइड्स सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन देंगी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यहाँ पे क्या होगा टर्चरी हैलाइड में, यहाँ पे क्या होगा टर्चरी हैलाइड में इतना भीड़ भाड़ हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्योंकि बैक साइड से अटैक करता तो यहाँ पे अटैक करने के लिए उसको जगह ही नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पे। भीड़ भाड़ होने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो टर्चरी हेलो एल्केन्स के साथ नहीं जाएगी, प्राइमरी के साथ सबसे फास्ट जाएगी, फिर सेकेंडरी सबसे कम टर्चरी के साथ, और कम ही नहीं, होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। टर्चरी इस रिएक्शन, टर्चरी हैलाइड इस रिएक्शन को नहीं दिखाते, टर्चरी हैलाइड्स इस रिएक्शन को नहीं दिखाते। इस तरीके से आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी क्या क्या है, ये हैलाइड्स हैं। क्या है बच्चों, ये हैलाइड्स हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। आगे तो क्या ही शुरू करना है, हमारा पीछे वो काम बचा हुआ है। यहाँ देखो, ये रिएक्शन हमने बोला SN2 मैकेनिज्म से जाती है, यानी कि प्राइमरी हैलाइड से सबसे जल्दी अल्कोहल बनेगा और वो अल्कोहल भी बहुत ही स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको प्राइमरी हैलाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्शन देंगे, फिर सेकेंडरी हैलाइड्स और सबसे कम आपका टर्चरी हैलाइड्स। रिएक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है,
रिएक्शन पॉसिबिलिटी, तो आपके प्राइमरी हैलाइड सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन देंगे और सब मतलब पॉसिबल ही उसमें होगा, टर्चरी में तो होगा ही नहीं बच्चों। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे। अगर आप रिएक्शन करवाएंगे CH3 Cl की, ठीक है, KOH एक्वस के साथ, तो आपको मिलेगा, अगर आप रिएक्शन करवाएंगे टर्चरी हैलाइड की, मान लो यहाँ Br है, आपने एक्वस KOH ऐड किया, यहां पर क्या होगा, ये एक्वस KOH बच्चों आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने की बजाय बेस की तरह काम करेगा, और बेस यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और वो Br निकालेगा। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को यहां से निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा और ये Br बाहर, ये Br बाहर, Br नहीं Br बाहर, ब्रोमीन बाहर, ये ठीक वर्ड है ना, ठीक है, नोट कर लेंगे। इन केस ऑफ टर्चरी हैलाइड्स, नोट डाल लेंगे ना इस पे, अरे भाई नोट डाल लेंगे ना, नोट क्या डालेंगे, इन केस ऑफ टर्चरी हैलाइड्स aqueous KOH starts behaving क्या, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी बेस, सॉरी बेस, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करता, वो बिहेव करता तो क्या ही दिक्कत थी, बेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे टर्चरी हैलाइड एक्वस KOH के साथ भी, एक्वस KOH के साथ भी, किसमें, टर्चरी हैलाइड्स में, ठीक है, एंड एलिमिनेशन विल हैपन, एंड एलिमिनेशन will happen, elimination will happen, ठीक है बच्चों, एलिमिनेशन होगा। चलो ठीक है, फिर इतना तो बातें समझ में आ गई है, चलो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। जब आपकी SN2 मैकेनिज्म बच्चों फॉलो हो रहा होता है, जब भी आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है, तब आपको मैंने समझाया था कि आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ये सारी बातें हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म में कर ली है, हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स का पार्ट है SN1 मैकेनिज्म, है ना, ठीक है, 7th या 8th पार्ट में हमने इसके बारे में बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो आप जाइए उन वीडियोस को चेकआउट करिए, वहां से एकदम डिटेल में बताया हुआ है कि SN2 मैकेनिज्म में ये इन्वर्जन आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का होने का क्या मीनिंग बनता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिख लो, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, inversion in
configuration takes place. Inversion in configuration inversion in configuration takes place. कन्फिग्रेशन पूरी उल्टी हो जाती है। पहले अगर आर कन्फिग्रेशन होगी तो उसका एस बन जाएगा। आर एस कन्फिग्रेशन के बारे में सुना है क्या कभी? नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया बच्चों। इसके और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो वैसे आप, इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2I प्लस NaOH एक्वस क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH, NaI बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे। प्रिपरेशन मेथड यूजिंग अल्कीन्स। अल्कीन्स के ऊपर जो है वो एडिशन करवाएंगे, अल्कोहल्स बनाएंगे। आ जाओ। प्रिपरेशन मेथड दूसरा है यूजिंग अल्कीन्स। अल्कीन्स से करेंगे। इसमें आपके 2-3 मेथड रहेंगे। एक सीधे ही आप अल्कीन के ऊपर जो है वो आपका पानी ऐड कर दो। ठीक है, एक तरफ H जुड़ जाए, एक तरफ OH जुड़ जाए। क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? एक तो आप इस पे पानी डाल दें, ये होता है पानी, एक यहाँ बॉन्ड बन जाए, यहाँ बन जाए और ये वाला टूट जाए, तो क्या होगा? CH2 CH2 ये OH और ये हाइड्रोजन, है ना? ठीक है, ऐसा ही होगा। बट सीधे सीधे ऐसा पॉसिबल नहीं है, सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? आपकी एल्कीन्स मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। आपके एल्कीन्स मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती हैं। ठीक है, और पानी के पास भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, आई थिंक लास्ट वीडियो में नहीं, मतलब जो आपको हेलोएल्केन्स हेलोरिन्स वाला चैप्टर हुआ है उसमें मैंने बताया था कि ये आपका पानी जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। क्या न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन हो जाएगी, बिल्कुल उनके बीच में कोई किसी भी तरीके की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? What is the deriving force for this reaction? इस रिएक्शन के लिए क्या चीज जिम्मेदार है? क्या चीज इस रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है? देख ले। ठीक है, कैसे होगी ये रिएक्शन फिर वो देख लेते हैं। चलो, तो पहले बच्चों हेडिंग डालो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अल्कीन्स का सीधा हल्का हाइड्रेशन। ये आपके अल्कीन है, ये आपके अल्कीन है। पानी तो रखना ही है, बता दिया है मैंने, पानी तो मैंने बता दिया है रखना है। तो फिर और क्या चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो? पानी के साथ इस तरीके से कुछ और भी ऐड किया जाए जो इसको थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक बना दे। क्योंकि पानी के पास लोन पेयर ऑलरेडी है, वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा। पर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाए तो हमारी बात बन जाएगी, तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसे में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयंस डालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयंस डालने पड़ेंगे और आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी।
ये कैसे हो रहा है वो मैं बताऊंगी बच्चों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। ये कैसे हो रहा है वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ओके। और देखो, इसके ऊपर मान लो तुमने ऐड करवा दिया पानी और H पॉजिटिव, पानी और H पॉजिटिव इसके ऊपर ऐड करवा दिया तो क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कैसे बन रहा है कैसे नहीं, मैकेनिज्म की तरफ चले। चलो बच्चों मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, आ जाओ। मैकेनिज्म में क्या होगा देखो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो पानी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है उसका, न्यूक्लियोफिलिक नेचर तो चेंज नहीं कर सकते, बट आपकी एल्कीन का जो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? स्टेप 1, generation of कार्बोकेटाइन, जेनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे जनरेट होगा बच्चों कार्बोकेटाइन? मान लो ये आपने अल्कीन ले लिया कोई, ये अल्कीन पे आपने H पॉजिटिव ऐड कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जाएंगे, एक कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के इस हाइड्रोजन को दे दिए, तो इसके पास तो कुछ बचा नहीं, तो CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, अब तो अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये कार्बोकेटाइन बन गया तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। स्टेप 2 क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो उसमें क्या होगा? CH3 CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे आपने क्या ऐड किया? पानी, इसके ऊपर ये अटैक कर जाएगा, ठीक है। ये बात को अभी आप समझ लेना। अब OH2 ने मतलब H2O ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर दे दिया तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या कभी पानी ऐसे रह सकता है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। ऐसे में क्या करेगा ये आपका? स्टेप 3 लिख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का एलिमिनेशन, है ना? ठीक है कर दो। CH3 CH2 OH H पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपको H पॉजिटिव आयन निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहने देगा, अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो H पॉजिटिव निकाल देगा और उस H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन्स खुद रख लेगा, ठीक है। और ये आपका बनके अल्कोहल तैयार बन गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिखा था उसको भी समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखा था उसको भी समझ लेते हैं। मैंने बच्चों आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए लिखा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस
क्या पानी किसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4। मैंने बोला आपको कि आंसर क्या बनेगा, CH3 CH CH3OH। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पानी के पास तो ऐड होने की ये वाली कार्बन का ऑप्शन भी था और ये वाला भी था, तो उसने बीच वाला कार्बन ही क्यों चूज किया। जरा सोचो, मैं पानी पी लूं, आप जरा सोचो, मैं तब तक पानी पी लूं बच्चों। हाँ जी, तो क्या क्या बोला मैंने कि बीच वाली कार्बन पे ही अल्कोहल क्यों अल्कोहलिक ग्रुप आया, या मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि पानी जो है वो थर्ड वाले कार्बन पे ही जाके अटैक क्यों किया, फर्स्ट वाले पे क्यों नहीं किया। और भी एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट है, सेकंड एक और एग्जांपल ले लो जरा। ये देखो, ये लो, इसमें भी पानी ऐड कर दो, डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो। दूसरा प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बता दो, सेकेंड वाले का प्रोडक्ट बता दो, वीडियो को पॉज कर लो और प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, चलो मैं ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ कि आपने जो है वो क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है, प्रोडक्ट बनाने की जो है वो प्रोसेस को आपने पूरा कर लिया है। अब मैं फटाफट आपको प्रोडक्ट बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको फटाफट प्रोडक्ट बना के दिखा देती हूँ। लो आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, हमने क्या पढ़ा है मैकेनिज्म में, पहले आपका क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो इसने पहले H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया होगा, दो ऑप्शन है इस हाइड्रोजन के पास जाने के, ये आपकी हैशटैग वाली कार्बन और स्टार वाली कार्बन। अगर ये हाइड्रोजन स्टार वाली कार्बन पे जाता है तो आपका कार्बोकेटायन हैशटैग वाली कार्बन पे बनता है। अगर ये हाइड्रोजन जो है आपका हैशटैग वाली कार्बन पे जाता है तो कार्बोकेटायन स्टार वाली कार्बन पे बनता है, स्टार वाली कार्बन पे कार्बोकेटायन बनता है। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कौन सा कार्बोकेटायन है ये, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका पानी के मॉलिक्यूल को जाना है, यहां जाए या यहां जाए, वो तो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है या प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेबल होता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी के बनने के चांस ही नहीं है फिर। अरे जब उसके पास ऑप्शन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाने की तो प्राइमरी क्यों बनाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे में आपको ये वाला कार्बोकेटायन, मेजर प्रोडक्ट की बात होती है, हमेशा मैंने बता ही रखा है, मेजर प्रोडक्ट की बात होती है तो मेजर कार्बोकेटायन आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। इसके ऊपर अब पानी आके इस पे अटैक करेगा, अब पानी आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, बनेगा क्या, CH3 CH CH3 OH2 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा आपका OH2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव लूज करेगा और आपको जो है वो प्रोडक्ट देगा। ठीक है, चलो
अब इस पे आ जाओ, इस पे भी डाइल्यूट H2SO4 डाला हुआ है, इसमें भी डाइल्यूट H2SO4 डाला हुआ है। डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। क्या करेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। दो ऑप्शन है, स्टार वाली कार्बन पे जाने के और हैशटैग वाली कार्बन पे जाने के। तो ये तो हमें पता चल ही गया, हैशटैग वाली कार्बन पे जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, स्टार वाली कार्बन पे जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो यही बनने के ज्यादा चांसेस हैं। बना दो, बना दो। CH3, CH3, CH, CH3, यहां पे चला गया ना हाइड्रोजन, तो ठीक है ना बच्चों, कंफ्यूज मत होना है। यहां आ गया हाइड्रोजन, तो ये H पॉजिटिव जो था ये यहां चला गया, तो कार्बोकेटायन यहां बना सॉरी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बच्चों क्या कर सकता है, अब रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो करनी है। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों उठा के इस कार्बन के पास चला जाता है। कार्बोकेटायन कौन सा बन गया, CH3, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 और ये बन गया आपका CH3। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे जाएगा। ऐसे में यहाँ पे इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके खत्म हो गया उसका पॉजिटिव चार्ज, तो पर इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए क्योंकि इसका H इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बोकेटायन से रिएक्ट करेगा कौन, पानी। इससे अब ये आके अटैक करेगा, ठीक है। बनेगा क्या, CH3, CH3, OH2 पॉजिटिव, CH2, CH3 बन जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा बच्चों, फिर फाइनली यहां से H पॉजिटिव आयंस निकल जाएंगे, यहां से H पॉजिटिव आयंस निकल जाएंगे। CH3, CH3, CH2, CH3 और ये बन गया, लग गया OH ग्रुप, ठीक है। ये क्या लग गया आपका, OH ग्रुप लग गया। इस तरीके से बच्चों अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो आपको रीअरेंजमेंट भी करनी है। अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं वहां पे तो आपको वो रीअरेंजमेंट भी करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपकी वाटर को लेके एसिड की प्रेजेंस में आपकी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ योर क्या पढ़ा हमने, ये हेलो अल्कोहल्स, सॉरी हेलो एल्केन्स पढ़ा है ना काफी, तो उस वजह से वो नाम थोड़ा जुबान पे चढ़ गया है, कोई बात नहीं। चल आगे चल पड़ते हैं बच्चों। यूजिंग B2H6, पहला एल्कीन से, सबसे पहला मेथड किससे किया, हेलो एल्केन्स से। दूसरा अल्कीन्स और वाटर, उसका ही पार्ट है बी। ए पार्ट क्या था, अल्कीन्स में पानी मिला दो एसिड की प्रेजेंस में। बी पार्ट क्या है, अल्कीन्स की रिएक्शन करवा दो B2H6 से। कैसे होगा, हाँ जी, एक चीज और, एक काम करते हैं, ये और मैं आपको बता देती हूँ। यहां पे बच्चों आप क्या करो, इसके एंड में लिख लो, चलो
ये वाले टॉपिक के एंड में लिख लो, आपको यहाँ से क्या जानने को मिल रहा है वो लिख लो। यहाँ से मैं एक बात आपको बताने वाली हूँ, वो लिख लो, नोट बना के लिख लो। देखो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा, वैसे दिख रहा है, देखो स्क्रीन पे सही है ना। जो मैं बताना चाहती हूँ पहले वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका H2O को हम ऐसे मान सकते हैं, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ऐसे मान लेते हैं ना। ठीक है, आपको प्रोडक्ट में कहा दिख रहा है ये नेगेटिव पार्ट, ये वाली कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन किसके साथ गया, ये वाली कार्बन के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिक्स रूल नाम से एक रूल बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे कि आपने जो भी न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है एल्कीन के ऊपर, जो भी न्यूक्लियोफाइल एल्कीन के ऊपर ऐड किया है, उसका पॉजिटिव पार्ट तो ऐसी कार्बन पे जा रहा है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, और नेगेटिव पार्ट ऐसी कार्बन पे जा रहा है जिसपे कम हाइड्रोजन्स है। इसको हम बोलते हैं मार्कोनिक्स रूल। अल्कीन्स पे जब आपको पानी ऐड करवाना है एसिड की प्रेजेंस में, तब हमेशा मार्कोनिक्स रूल को फॉलो करवा के ही प्रोडक्ट बनाना है। हमेशा आपको किसको, मार्कोनिक्स रूल को फॉलो करा के ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, क्या क्या रूल बनता है ये, पॉजिटिव पार्ट ऑफ, लिखवाऊंगी आगे, न्यूक्लियोफाइल गोज टू कार्बन विथ लेस नंबर, with more number of hydrogen atoms, with more number of hydrogen atoms. Negative part goes to carbon with lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। ऐसी कार्बन के पास नेगेटिव पार्ट जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऐसी कार्बन के पास जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, अल्कीन की ऐसी कार्बन के पास। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कम नंबर ऑफ कार्बन लगी है तो उसके साथ लगा दो। टर्चरी कार्बन लगी है, हाँ आपने बोला कि हाँ भाई ये कार्बन ये टर्चरी लग रही है, मैं तो इसके साथ उठा के लगा दूं, होगा वो वैसा भी, लेकिन वो तो रीअरेंजमेंट के बाद होगा ना। अल्कीन कौन सी वाली अल्कीन की कार्बन कौन सी वाली चूज करनी है, अल्कीन की वो वाली कार्बन चूज करनी है जिस पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम लगे हों उस पे नेगेटिव पार्ट लगा दो, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा लगे उस पे पॉजिटिव पार्ट लगा दो। ये कहलाता है आपका मार्कोनिक्स रूल। क्या कहलाता है ये आपका, मार्कोनिक्स रूल। ये मार्कोनिक्स रूल है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इसको हम नोट बना के लिखेंगे, इसको हम नोट बना के लिखेंगे। लिख दो भाई, नोट बना दो। एडिशन रिएक्शन है ना, ये कुछ भी यहां से बाहर नहीं निकला है, सिर्फ इसके अंदर कुछ एटम्स आके ऐड हुए हैं, यहाँ पे OH यहाँ पे H। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते होते हैं, एडिशन रिएक्शन ही तो बोलते हैं ना।
ऐसी रिएक्शन जिनमें आपके मॉलिक्यूल के अंदर आके कुछ मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, ना ही कुछ गया है ना ही कुछ कम हुआ है, ठीक है, ना ही कोई चीज नई, किसी एक चीज को बाहर भगा के खुद नहीं आई है, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। एलिमिनेशन किसको कहते हैं, जब मॉलिक्यूल आपके आपके कंपाउंड से बाहर निकले, ठीक है, लेकिन कुछ ऐड ही हुआ है, दो नए आइटम ऐड हो गए, ठीक है, और कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ alkenes in the presence of, ऐसे लिख लेते हैं, वाटर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 undergoes या डिलीवर, ऐसे लिखते हैं, delivers प्रोडक्ट यूजिंग, डिलीवर करता है प्रोडक्ट यूजिंग क्या क्या यूज करके, यूजिंग मार्कोनिक्स रूल, यूजिंग मार्कोनिक्स रूल, ठीक है। मार्कोनिक्स रूल को फॉलो करके ऐसा होता है, तो यहां पे देख लेना मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है, पर हमेशा मार्कोनिक्स रूल को फॉलो नहीं करना है। किस चीज को याद रखना, मैकेनिज्म को याद रखना है, उसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कोनिक्स रूल एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि मार्कोनिक्स रूल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव पार्ट ऐसी कार्बन के पास जाता है जिसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मार्कोनिक्स रूल के अकॉर्डिंग फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिक्स रूल क्या है। मार्कोनिक्स रूल क्या है, मार्कोनिक्स रूल सेज, ऐसे लिख लो, मार्कोनिक्स रूल सेज इन addition, nucleophilic addition reaction of alkenes in न्यूक्लियोफिलिक भी नहीं, मतलब उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही होते हैं वैसे, है ना। इन एडिशन रिएक्शंस ऑफ alkenes, the positive part of the reagent goes to the कार्बन एटम, ऐसी कार्बन एटम के ऊपर जाएगा रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, विद हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, goes to the कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, अल्कीन के कार्बन एटम की बात चल रही है, ऐसे ही किसी पे मत लगा देना, ठीक है। पता लगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया है, पानी ऐड करने को बोला है, बोल रहे हैं कि जी OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव ऐड करने के लिए बोला है, ऐसे कार्बन जिसके साथ हायर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब CH3 में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन को उठा के इस CH3 के साथ जोड़ दो। नहीं, अल्कीन का वो कार्बन चूज करो जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, उसके साथ पॉजिटिव पार्ट को उठा के लगा दो। ठीक है, उसके साथ पॉजिटिव पार्ट को उठाकर लगा दो। ठीक है, higher number of hydrogen atoms while negative part of the reagent will go to carbon atom of alkene with lower number of hydrogen atoms. Lower number of hydrogen atoms. हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास कम होने चाहिए। ठीक है, उसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका OH नेगेटिव जो कि आपके पानी का नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा ऐसी कार्बन के पास जिसके पास क्या है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास एक ही है और इस H2 के पास 2 है, तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये होता है आपका मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स रूल। बट याद रखना बच्चों, इसको नहीं आपको अप्लाई करके प्रोडक्ट कभी भी बनाना है। ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए मार्कोनिक्स रूल क्या होता है ये बताया है, क्योंकि एक बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल गो टू द कार्बन ऑफ अल्कीन विद, फिर ऑप्शंस दे दिया, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नन, बोथ, ऐसे ऑप्शंस दे दिए। ठीक, इसलिए मार्कोनिक्स रूल का पता होना चाहिए। बट आपको जो आंसर है वो आपको आपके मैकेनिज्म से ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर क्या है, आपका कार्बोकैटायन बनना है, उसको आपको रीअरेंज भी करना हो सकता है। अगर पॉसिबल नहीं है रीअरेंजमेंट तो रीअरेंज मत करना, पॉसिबल है रीअरेंजमेंट तो उसके रीअरेंजमेंट करो और उसको आंसर बनाओ। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, ये मार्कोनिक्स रूल वगैरह करके तो मुझे लग रहा है बच्चों काफी ज्यादा आपका जो है वो काम हो गया। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर इससे ज्यादा हमने B2H6 का भी रिएक्शन अभी किया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी सारे के सारे जो अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड है सारे फटाफट रिवाइज कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको बता ही दिया है कि हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में से ये रिएक्शन थी दैट RX प्लस एक्वस KOH गिव्स यू एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, और X को बाहर निकाल दे। दिस इज फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर हेलो एल्केन। और इसी तरीके से अल्कीन्स की जो एडिशन प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं अल्कीन्स की, उसका आपका पार्ट है ये वाला प्रिपरेशन मेथड, सेकंड वाला जो है। इस तरीके से ऑर्गेनिक अपने आप को जो है वो आपके सामने रिपीट करती चलेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी रिएक्शंस करवाई जाती हैं आपको उनको साथ के साथ जो है वो याद कर लें, ताकि आपको जो है ऑर्गेनिक इजी लगे, क्योंकि रिएक्शन जो है वो रिपीट होती चली जाएंगी, बार बार होंगी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।